अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो इसलिए जो है इन क्वेश्चंस को ठीक है आप सॉल्व करें, नोट्स भी आपके पास मौजूद हो, लेकिन इनको शॉर्ट के तौर पे तैयार कर लीजिएगा। इनके अंदर जो भी टर्म्स या जो भी एक्सप्रेशन, कोई अगर मैथमेटिकल काम है, सारा मैं अभी आपको गाइड करता हूँ, तो आप कोशिश करें कि उन क्वेश्चंस को शॉर्ट के तौर पे तैयार करें, ताकि आपकी एक्सरसाइज रेडी हो जाए, आपको कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई डाउट ना हो कि जी कोई मसला ना आ जाए। अदरवाइज ये कि यहाँ से लॉन्ग ऑब्वियसली जब है ही नहीं, तो फिर ये लॉन्ग कैसे आ सकता, सारी की सारी स्टेटमेंट नहीं आने वाली। ठीक है जी। तो एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ बूलियन ऑपरेशंस इन कंप्यूटर। सबसे पहले बूलियन ऑपरेशन जो है, यहाँ पर बेसिकली वो बूलियन ऑपरेशंस का मतलब जैसे कि लॉजिकल ऑपरेशंस आपके सारे, आपने वो वाले एक्सप्लेन कर देने। नंबर 2 पे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन। इसको आपने सिंप्लीफाई करके जो जो प्रॉपर्टीज या जो जो लॉ इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो साथ साथ बताना है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का जो है वो लिंक शामिल कर दिया है, सारे सॉल्यूशंस मैंने दे दिए वहां पे, आप चेक कर लीजिएगा। तो वो वहां पे क्या करना है, प्रॉपर्ली हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, साथ साथ प्रॉपर्टीज के नाम लिखते जाने कि हम ये वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी को कोई इशू है तो वो मैं जल्दी से ये वाला गाइड कर दूं, क्योंकि इस तरह का सवाल अक्सर बच्चों के लिए प्रॉब्लम करता है। ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। देखें जी, सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। सबसे पहले तो ए डॉट बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो मैंने यूज किया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट, अब बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, आप एक नंबर को, एक बाइनरी डिजिट को उसके कॉम्प्लीमेंट में ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा 1। जैसे कि अगर लेट से ये 0 है मिसाल के तौर पे, तो फिर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, तो 0 प्लस 1 का आंसर क्या आ गया 1। और अगर ये 1 है तो फिर ये 0 होगा, तब भी आंसर क्या आएगा 1। तो ये याद रखिएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी है और इसका आंसर क्या आएगा 1। तो आपने यहाँ पे लिख देना है कॉम्प्लीमेंट लॉ, कि हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया। देन ए मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी खराब नहीं करता। तो यहाँ पे कौन सा लॉ हम यूज करने लगे हैं जी, आइडेंटिटी लॉ। तो ये आइडेंटिटी लॉ क्या आंसर देगा आपको, सेम यही आंसर देगा, ए ही आपका आंसर में वापस मिल जाएगा। ठीक है जी, ये इसका सोल्यूशन था। नंबर 3 पे डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग। अब ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन बनेगा कि ट्रबल शूटिंग की जस्ट इंपॉर्टेंस बताएं, तो आप अपनी बुक में जाके देख लें कि उस आर्टिकल में छोटा सा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, मैंने कुछ चीजें उसमें ऐड कर दी हैं, एक आध छोटा सा सेगमेंट ऐड किया है, लेकिन ये है कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो सिंपल शॉर्ट ही है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग के बेनिफिट्स बता दें, नीचे कुछ पॉइंट्स हैं, अब याद रखिएगा उनके नीचे कुछ पॉइंट्स हैं। अब वो पॉइंट्स अगर पूछेगा लॉन्ग, ऑब्वियसली आ ही नहीं रहा जब, तो फिर शॉर्ट में तो कैसे पूछेगा, ट्रबल शूटिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में सवाल करेगा, लिख दीजिएगा, बस नीचे वाले पॉइंट्स के नाम लिख दीजिएगा 2-3 के, बाकी उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, वो आप जब आंसर देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, ये टॉपिक सामने निकाल के बैठे तब आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 4 पे एक्सप्लेन द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग। अब यहाँ पर आपने सारा ठीक एक्सप्लेन कर दें, लेकिन शॉर्ट में आपको कोई भी सिस्टमैटिक प्रोसेस के या तो नाम पूछ लेगा या किसी एक प्रोसेस के ऊपर आपको वो डेफिनेशन करने को बोलेगा, डिफाइन करें उसको, या फिर आप उसको उसकी एग्जांपल दे दें। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आना है, लॉन्ग नहीं आ सकता। इसके अलावा है जी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द फाइंडिंग, एक्शन एंड आउटकम। सिर्फ इतने हिस्से का, अब ये बिल्कुल ही शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि आपने डॉक्यूमेंटिंग फाइंडिंग एक्शंस वाला जो स्टेप है इसकी इंपॉर्टेंस बताएं। वो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि जी जब हम एक चीज अपने पास संभाल के रख लेते हैं, प्रॉब्लम क्या थी, उसका सोल्यूशन कैसे निकाला, क्या प्रॉब्लम्स आई, हमने उन प्रॉब्लम्स को रिमूव कैसे किया और फाइनल सोल्यूशन कैसे गेट किया, ये 5, 6, 7 स्टेप बन जाएंगे जो आप करते हो पूरे लाइफ साइकिल के अंदर। उन तमाम चीजों को आप डॉक्यूमेंट कर लेते हो। फायदा क्या होता है, कल को जब इस तरह की प्रॉब्लम दोबारा आती है तो आपको स्क्रैच से सोल्व नहीं करना पड़ता, आपके पास सोल्यूशन पहले से पड़ा होता है। तो यही छोटा सा एक आंसर है, वो आपने जहां वहां पर जाके पीडीएफ फाइल से उसको देख लें और वहां से जाके उसको लिख लीजिएगा। बुक में भी प्रॉपरली वही वही लिखा हुआ है। अब यहां पर थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, डिस्क्राइब द डिफरेंट डेटा बैकअप मेथड्स। कोई ऐसा टॉपिक प्रॉपरली नहीं है हमारे पास। हार्ड का जिक्र हुआ है इस टॉपिक चैप्टर के अंदर, रैम के बारे में भी जिक्र हुआ है, ठीक है, तो लेकिन ये है कि वहां पे प्रॉपरली इस चैप्टर के अंदर कोई डेटा बैकअप मेथड्स का कोई प्रॉपरली टॉपिक नहीं था कि जिसके ऊपर हम लोग प्रॉपर लॉन्ग लिखें। तो ये थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। मैं इसका आंसर तो शामिल कर देता हूं, शामिल कर दिया मैंने, आप चेक कर ले, लेकिन ये है कि ये आप जस्ट शॉर्ट के तौर पे, नॉलेज के तौर पे, ठीक है, आप कर लें। अदरवाइज ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट सेगमेंट जो था उससे रिलेटेड कुछ लगता है, तो हो सकता है कि ये मिस प्रिंटिंग हो, बट अभी हम क्लेम नहीं कर सकते, नई बुक है। नेक्स्ट जैसे ही इसका जो अगला बैच आएगा, यानी कि जब ये दोबारा से प्रिंट होकर आएगा, इसका जो नेक्स्ट वर्जन होगा किताब का, तो फिर इंशाल्लाह वो चीज क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर किसी के पास इसकी करेक्शन हो, कोई अच्छी सजेशन हो, कोई इससे बेहतर उसके पास आंसर हो, तो वो प्लीज मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज ठीक है जी, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।